एक्चुअली क्या मैं ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो पे बाइनेंस के थ्रू। तो मैंने प्रॉफिट बनाया था, तो प्रॉफिट मैंने विड्रॉ किया। तो जब मैंने विड्रॉ किया P2P के थ्रू, तो पता चला मेरे को, मतलब मैंने 4 दिसंबर को मैंने ट्रेड किया था, मतलब P2P किया था, और अप्रोक्सीमेटली 2700 USDT मैंने ट्रांसफ़र किए थे अगले को। और उसने जो अकाउंट में मुझे पैसा भेजा था, उसने खुद के अकाउंट से, मतलब जो उसने बनाया हुआ था उसी उससे भेजा था। फिर उसने भेजा था 2,49,000। तो 17 दिसंबर को मेरा अकाउंट हो गया लीन। और अभी वो केस मेरा हरियाणा में रजिस्टर्ड हुआ है, मतलब मेरे ऊपर केस नहीं हुआ है बट अकाउंट लीन है। तो हमने बात भी किया था SHO साहब से, तो वो बोल रहे थे कि आपको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ, तो सर आप मुझे बताइए ना कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि अपना जो USDT वो रिटर्न आ जाए और ये जो लीन अकाउंट है वो हट जाए, ऐसा क्या कर सकते हैं? किस लेयर में है? हाँ, लेयर 2 उसमें शो कर रहा है। तो लेयर 1 से रिकवर करें जो भी फ्रॉड का अमाउंट है। अब आपके अकाउंट में आए हैं तो बदले में तो आपने USDT दिया है, तो अभी हाँ खाते में कितने पैसे हैं? सर उसमें 60,000 तो यूज़ कर लिया है मैंने, फीस का था तो। और 1,88,000 समथिंग है अकाउंट में। अच्छा, हाँ, ठीक और है, वो जो इन्वेस्टिगेशन करने दो उनको, आपसे जवाब मांगेंगे, आप उनको प्रूफ दीजिएगा आपने USDT सेल किया है। अब जो भी पैसा आया है वो ठीक है, फ्रॉड का आया है, जिसकी जानकारी आपको नहीं थी, लेकिन आपने तो भैया अपना डिजिटल करेंसी USDT सामने वाले को दिया है, जिसके बदले में आपने पैसा रिसीव किया है। कोई अपराध तो आपने किया नहीं है। अब आमतौर पे इसमें पुलिस का यही होता है कि जो पैसा आया है वो पैसा आप रिटर्न करें एंड तभी केस क्लोज होगा। लेकिन यहाँ पे तो जो भी पैसा है वो आप लेयर 1 से रिकवर करें। आमतौर पे तो पैसा देने के बाद ही केसेस क्लोज किए जाते हैं, बट आप उस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। USDT तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि जिसने भी आपको पैसे भेजे वो फ्रॉड का पैसा भेज दिया है। एंड P2P में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप कुछ प्रॉफिट के चक्कर में, वो सामने वाला आपको कितना दिया था उसने पर USDT? सर 90.75 दिया था उसने। हाँ, तो वही जो भी 90 दिया, आई थिंक जो भी अभी मर्चेंट का रेट या जो जेन्युइन ऐप्स का रेट 80 to 83 होगा। 85 के अराउंड होगा सर। हाँ, तो वो 5 रुपए प्रॉफिट के चक्कर में वो फ्रॉड हो गया। आप ये समझो ना सर कि यार मैं जब 3 रुपए के एक, चक्कर में मेरे को ये लॉस हो गया। अब ये समझो ना, आप खुद भी समझो कि आप एक अगर बायर हो और एक मतलब ऐप का मार्केट रेट, जेन्युइन रेट इतने में दिख रहा है, फॉर एग्जांपल 85 में ही दिख रहा है, तो आप किसी से 90 में क्यों खरीदोगे? अगर आपको प्रॉफिट ही अर्न करना है तो आप तो जो मार्केट रेट है उससे कम में लोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। सर वो चीज़ तो मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि कोई बंदा 90 का आपसे खरीद रहा है तो यार उसको फायदा क्या हो रहा है? उसको तो फायदा क्या हो रहा है? एक्चुअली इस चीज को समझो ना कि भैया तुम तो ये अपना फायदा देखते हो कि भैया वो 90, अरे ये सोचो कि अगर उस जगह पे आप हो कि वो 90 को आगे किसी को 100 में बेचेगा, 95 में भी, तो ये प्रॉफिट कहाँ से आएगा उसके पास? तो ये क्योंकि जेन्युइन तो वही होता है P2P में 95%, अगेन आई विल से, कि भैया वो फ्रॉड का पैसा ही रोटेट कर रहा है। आज के डेट में कोई भी मतलब जो सेलर होता है वो ये देखता है, अरे मेरा USDT अच्छे रेट में 90 क्या 105 तक हमारे पास केस आए सर, मेरे को 105 में USDT लिया सर, 95 में लिया सर, 98 में लिया। अरे भैया, हम लोग कहते हैं कि तुमको तो लालच देखा कि 105 में वो खरीद रहा है, लेकिन वो 105 में खरीद के एक तरीके से अपने ब्लैक मनी को वाइट कर रहा है। USDT तो उसने ले लिया, आपको फ्रॉड का पैसा दे दिया। अब इस पैसे को आप वापस करो, पुलिस केस हो, या आपका अगर अपना भी पैसा उस अकाउंट में 4-5 लाख होता है, कई बार वो भी फंस जाए, फिर पुलिस को पैसे देकर अकाउंट खुलाओ, भागा दौड़ी करो, और USDT जो चला गया सो चला गया। उसको ना पुलिस अभी फ्रीज करने जा रही है ना रिकवर करने जा रही है। तो उन्होंने तो मुझे यही ऑप्शन दिया था, SHO साहब ने बोला था कि हमारा जो कंप्लेन करने वाला बंदा है उसके साथ 1 करोड़ का स्कैम हुआ है, तो हमको तो पैसा रिकवर करना है, तो आपके पास जो भी अकाउंट में पैसा आया है वो हमको चाहिए आपसे, तभी हम आपका जो है ना आपका लीन हटा पाएंगे, और आपको आना पड़ेगा हरियाणा, ऐसा उन्होंने बोला। और आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर मैं बेसिकली अभी इंदौर में हूँ, बट मेरा होम टाउन सतना में है। ठीक है, जो भी है, इंदौर सतना, आपका मतलब MP में आप हो, वो हरियाणा में है, आना जाना, फिर उसका खर्च, पुलिस का खर्च, ऐसा नहीं है कि आप गए और पैसे दे दिए और हो गया।
वो फिर कई बार पुलिस ने सब कुछ करने के बाद भी बैंक को एनओसी नहीं, बैंक पुलिस का खर्चा आने जाने का मतलब नहीं बनता है। पुलिस का कोई नोटिस आएगा तो आप उनको जवाब दे सकते हैं, या फिर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो अपने आप रिटर्न बैक होगा। उसके लिए भी अगर कोई आपको नोटिस आता है तो आप उसको अपोज कर सकते हैं। हाँ, वो एक कोर्ट ऑर्डर, अगर वो एक ऑफिशियल हमको कोई लीगल नोटिस भेजते हैं तो फिर वो एक लेंदी प्रोसेस में चला जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी यूपीएससी का प्रिपेयर भी कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पे कोई डायरेक्टली एफआईआर नहीं हुआ है और इसमें कोई जेल नहीं होने जा रही है, आपने कोई क्राइम नहीं किया, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, ना ही आप पे कोई एफआईआर है, बस एक फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में आया। वो तो आने को जज साहब, आईएएस, आईपीएस, किसी को भी अकाउंट में फ्रॉड का पैसा, कोई भी दुकानदार है, कोई भी बंदा है, मैं लॉयर हूँ, किसी के भी अकाउंट में फ्रॉड का, हमें ये थोड़ी पता है कि भेजने वाला कैसा पैसा हमें भेज रहा है। और आप तो लेयर 2 में हो, लेयर 8, 9, 10 तक अकाउंट फ्रीज होते हैं। तो क्या वो 8, 9, 10 या 5, 6, 7 वाले फ्रॉड होते हैं? उन्हें क्या पता। अब किसी के खाते में, माना आपने तो यूएसडीटी बेचा, किसी ने 100 रुपए का सामान बेचा, किसी ने कोई सर्विस दी, किसी का कोई दुकान है, किसी ने छोले भटूरे खाए, उसका खाता फ्रीज। मतलब तो हमें क्या पता, बस आपको फ्रॉड एंड मनी आया, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। आपने कोई क्राइम नहीं किया, ना आप कंप्लेंट को जानते हो ना क्रिमिनल को जानते हो। आपने यूएसडीटी बेचा, उसका एविडेंस है, तो कुछ नहीं होने जा रहा। मेनली अकाउंट फ्रीज ये समझ के किया जाता है जिससे कि जिसके साथ भी फ्रॉड हुआ वो अमाउंट रिकवर हो सके। दूसरा, पुलिस ये मान के चलती है कि जो पैसा रोटेट हो रहा है, हो सकता है ये सारे टीम मेंबर हो, गैंग मेंबर हो, एक दूसरे को बेच रहे हैं, ये समझ के इनिशियल लेवल पे अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं, सस्पिशियस मानते हुए। लेकिन होना प्रोसीजर तो ये है कि अगर बंदा जस्टिफिकेशन दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये पैसे मैंने किस लिए लिए, उसका अकाउंट अनफ्रीज होना चाहिए। तो बहुत से केस में होता है कि केवल जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो लीन रहेगा, बाकी खाता अनफ्रीज हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर से हो, या कई बार पुलिस भी यही करती है। तो क्योंकि जो पैसा आया है वो डिस्प्यूटेड है कि ये पैसा आपका है, नहीं है, गलत है, सही है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो पैसा रिटर्न बैक करना पड़ता है। क्योंकि जैसे मान लो चोरी का ही सामान है, आपको तो पता नहीं था कि चोरी का है, लेकिन जब पता चलता है तो सामान जिसका है, जो एक्चुअल ओनर है, उसको मिलेगा। क्योंकि मान के चलो आपने मोबाइल लिया, अब आपने पैसे भी दिए, और सामने वाले कभी पता चलता है कि नहीं ये तो चोरी का है, तो वो बिल्कुल जो एक्चुअल ओनर है उसको वापस करना पड़ेगा। वहां पे आप ये आर्गुमेंट नहीं कर सकते कि मैंने तो पैसे लेकर खरीदा है। ठीक है, आप एक इनोसेंट बायर तो हो गए, तो इनोसेंट बायर का भी एक केस होता है, वो फिर अगेन कोर्ट में बंदा इनोसेंट बायर बोल के कि मैं तो इनोसेंट बायर हूँ, मैंने इतने पैसे दिए थे, तो जो एक्चुअल ओनर है उतने पैसे उसको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। बट आपने कहा ना कि कोर्ट पुलिस स्टेशन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मेरा करियर है, फ्यूचर है, एग्जाम देना चाहता हूँ, नहीं, इससे लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाद में फिर ये भी होगा ना कि मिडिल क्लास से पेरेंट्स यही बोलेंगे कि तू एक काम कर, घर आ जा, प्रिपरेशन छोड़ दे, तेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, आपसे कोई केस वेस नहीं होने जा रहा है आपके ऊपर। कभी भी कोई फॉर्म भी भरा जाता है ना, तो वहाँ पे ये पूछा जाता है कि आप पे कोई एफआईआर है क्या, कोई चार्जशीट है क्या, कभी आप जेल गए, तो इसमें कोई डायरेक्टली आपको जेल नहीं होने जा रहा है, पुलिस आपको डायरेक्टली पकड़ने नहीं जा रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यही होता है कि जो फ्रॉड का मनी है वो रिटर्न बैक करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। उसके अलावा जस्टिफिकेशन आपके पास है ही कि हाँ ये पैसा आपके पास क्यों आया है। मेनली वही होता है कि आपका प्रोफाइल क्या, आप क्या काम करते हो, एंड द पर्पस ऑफ रिसीविंग द मनी, वो आपके पास है बस। अभी अगर मेरा एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है, जैसा है वैसा इसको रहने दो। एफआईआर हुई है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दो, आपसे पूछा जाएगा, आप उसका जस्टिफिकेशन दे देना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी पैसा है वो रिटर्न बैक होगा, बाकी का भैया जो मेन लेयर 1 में उससे रिकवर करो। एक्चुअल तो कल्प्रिट वो है, रिकवर तो उसी से होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो हमारे साथ भी स्कैम कर दिया। अगर देखा जाए तो आपके साथ फ्रॉड हुआ, थर्ड फोर्थ सबके साथ हुआ, लेकिन ये सिस्टम है कि भैया हम आपसे करेंगे। अरे आई एम अ इनोसेंट पर्सन, मैं तो एक इनोसेंट मतलब कि सेलर था, एंड मेरे पास फ्रॉड का आया, तो आपको उसको लेके परेशान नहीं होना। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस। देखो इससे पहले भी किया, वो आपका गुड लक था कि फ्रॉड का पैसा नहीं आया, बट 95% आई एम टेलिंग यू P2P में फ्रॉड का पैसा रोटेट होता है, इसलिए P2P ना करें, भले ही कम प्रॉफिट में हो। जैसे मान लो कि जो मुझे जहाँ तक समझ है, मैंने कभी किया नहीं है, मान लो आज आपने USDT बाई किया 85 का,
लेकिन आने वाले 2 सालों में तो वो 85 हो सकता है, 100 हो या कुछ भी हो। डेफिनेटली तो वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा बिटकॉइन का, यूएसडीटी का। बट अगर शॉर्ट स्पैन में सोचो, आज 85 का लिया, कल अरे 90 का दिख रहा है, बेच दूं, तब तो वो समझ जाओ कि फ्रॉड है, P2P। डेफिनेटली सर। तो ये ऐसा नहीं होता है, उसमें अगर एक्चुअल प्रॉफिट होता है वो यही है, जैसे एफडी लोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग हो, स्टॉक मार्केट में हो, कि आज अगर आपने एक स्टॉक लिया है, उसका मार्केट रेट अगर 1 रुपये है, तो आने वाले 6 महीने साल भर में वो 1 रुपया 10 रुपये होगा, 5 रुपये होगा, या 100 भी हो सकता है। वो डिपेंडिंग ऑन मार्केट एंड वेरियस फैक्टर होता है। तो वो एक्चुअल थिंग है। जैसे आप मर्चेंट को बेचोगे तो वहाँ कभी फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि वो जो पैसा देगा वो फ्रॉड का नहीं देगा। बट P2P में आपको वो 80 की चीज़ 90 क्या 100 भी दिखेगी, बट वो फ्रॉड का पैसा दे जाएगा। तो वो कहते हैं ना, लालच में ही कभी भी अगर फ्रॉड होता है, नुकसान होता है, तो लालच में होता है। और फिर सर मैंने एक चीज़ और करी थी बाइनेंस में, जिसको अपन के पास एक ऑप्शन रहता है कमेंट करने का, रिपोर्ट करने का या जो भी। हाँ, तो मैंने क्या किया था, एक फेक अकाउंट बनाया था टेलीग्राम पे, और मैंने ये पोस्ट भी किया था अपना कि आपको आपके साथ जिसके साथ भी कंसर्न हुआ हो, तो आप एक बार मुझे पिंग करके थोड़ा आप अपना क्वेरी बताइएगा और मुझे रिजोल्यूशन बताइएगा। तो सर मुझे पता चला कि वहाँ पे वो सेम ट्रेडर ने अलग अलग लोगों के साथ स्कैम किया, और उनके केसेस दिल्ली में है, कोलकाता में चल रहे हैं, बेंगलोर में चल रहे हैं। वही देखो, मतलब उसने अलग अलग, क्योंकि पूरे भारत के अलग अलग लोगों के साथ ये फ्रॉड करते हैं, और फिर जो विक्टिम होता है वो जिस स्टेट का होगा वहाँ के पुलिस में कंप्लेन करता है, और फिर उस पुलिस के द्वारा अकाउंट फ्रीजेस होते हैं। देखो, आपको उसको लेके ज़्यादा ना परेशान नहीं होना है। अकाउंट में लगभग लगभग पैसा है ही, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो जो फुल्ली अमाउंट है वो रिटर्न बैक होगा। तो अगर पुलिस कोई नोटिस करती है, कुछ करती है, तो यू रिटर्न विद बैक मनी। बट अभी इसको लेकर कहीं भागने आने जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कभी कोई इशू है, आप डिस्कस करना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें। अपना समय पैसा बचे, परेशानी भी साथ ही साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।